सृष्टि को जो बना रहा है, चला रही है, वो शक्ति, वो कैसा है? क्या वो उसके कण-कण में है या कहीं एक जगह बैठ करके संचालन हो रहा है? यदि हम देखते हैं अणु परमाणुओं की सारी उनकी गतिविधियों, उनके व्यापार को, तो समझ में आता है कि ईश्वर सब जगह उपस्थित है। जो सब जगह है, सर्वव्यापक जब उसको कहा, ऑल परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट, तो उसमें से अपने आप ये ध्वनि निकली कि वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। तो सर्वव्यापी है तो निराकार होना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि निराकार नहीं, यदि वो साकार है तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, और सर्वव्यापी है तो वो साकार नहीं हो सकता। ये दोनों बातें परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिसे आप पूजा, अर्चना, आराधना कहते हैं, उसके लिए कुछ लोग कई बार साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं सिर्फ उसकी पूजा करने के लिए, तो इसका मतलब वो पूजा पद्धति गलत है? देखिए कि ईश्वर की पूजा, आप किसी साकार अपने माता पिता की मूर्ति की पूजा करें, चित्र की पूजा करें, किसी महापुरुष के या किसी पशु पक्षी के, तो कोई आपत्ति नहीं। जो साकार है उसकी आप मूर्ति बनाइए और उसका चित्र बनाइए, आप उसकी पूजा कीजिए, लेकिन पूजा का अर्थ फिर समझना पड़ेगा। फिर वो चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए जी। अर्थात उसके चरित्र को याद करो और उससे अपने जीवन में धारण करो, उनके सद्गुणों को जी। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पूजा या उपासना चित्र की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। और जब आप ईश्वर की बात कहें तो बिल्कुल एक अलग प्रसंग आ गया। तो उपासना का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना का मतलब होगा ईश्वर के गुणों को धारण करो।